आत्मीय भाइयों एवं बहनों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना मेहनत और बिना पसीना बहाए ही माला माल होना चाहते हैं। सीधे रास्ते पर चलने के बजाय शॉर्टकट की खोज में रहते हैं और अक्सर पगडंडियों से भटक जाते हैं। भगवान को चापलूसी पसंद मानकर पूजा पत्री द्वारा उनको खुश करने एवं अपनी झोली भरने का भ्रम एक ऐसा ही बहुत बड़ा भटकाव है। भगवान को ऐसी सोच वाले मान बैठना वास्तव में हमारी अपनी बचकानी सोच का नतीजा होता है। भगवान तो समझदारी और न्याय का सच्चा रूप होते हैं। उनका आशीर्वाद और प्रेम तो सिर्फ अपनी समझदारी और काम को सही ढंग से पूरा करने वाले तथा अच्छे आचरण वालों के लिए सुरक्षित रहता है। भगवान ने इंसान को अपना जगत उद्यान इसलिए सौंपा है कि वह चतुर माली की तरह इसको हरा भरा और फला फूला बनाए रखने के लिए अपनी शक्ति भर कोशिश करे। भगवान ने जन्म इसलिए नहीं दिया है कि खाली उनका नाम लेता रहे और फूल पत्तियों को तोड़कर उनकी मूर्ति पर चढ़ाता फिरे। भाइयों बहनों, भगवान सिर्फ यह देखते हैं कि किसने क्या किया। उन्हें इतनी फुर्सत कहाँ कि यह गिना करे कि किसने हमारी प्रशंसा में क्या क्या कहा। भगवान के दरबार में मनुष्य का कर्म ही देखा जाता है, कर्म कांडों के खिलवाड़ नहीं। वे तो एक ही तराजू पर सबको तौलते हैं। भगवान सिर्फ यह देखते हैं कि किसने इंसानियत की शान के साथ जीवन जिया और किसने बुरे कर्मों द्वारा इसे बदनाम किया। अपनी जिंदगी को सुधारने संवारने पर ही हम भगवान के अपने बन सकते हैं। भगवान केवल उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद के लिए खुद तैयार रहता है। योग्यता न होने पर हाथ पसारने, नाक लगड़ने या गिड़गिड़ाने से अपना उल्लू सीधा करने की चालाकी यहाँ काम नहीं देती। पूजा पाठ और कर्मकांड का मकसद सिर्फ भगवान की इच्छा को दिलो दिमाग में मजबूती से जमा लेना और अपने आप से अधिक शुद्धता, सच्चाई, समझ और हिम्मत पैदा करना है। इतने भर से हमारी जिंदगी का उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता और न ही भगवान खुश हो जाते हैं। भगवान को खुश करने के दो ही तरीके हैं। पहला, हम अपनी सोच, चरित्र और आचरण व्यवहार में कितनी शुद्धता, उदारता और सच्चाई भर पाते हैं। और दूसरा है, भगवान की इस विश्व वाटिका को सजाने संवारने में कितना बढ़ चढ़कर अपना योगदान दे पाते हैं। भाइयों बहनों, इस चैनल के माध्यम से हम गुरुदेव माता जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक, कमेंट एवं शेयर भी अवश्य करेंगे। भाइयों बहनों, दुख दरिद्रता से बाहर निकलने और जिंदगी को सुखी खुशहाल बनाने के लिए कई लोग तरह तरह की देवी देवताओं का पूजा पाठ और ध्यान जप करते हैं। सोचते हैं कि देवी देवता संतुष्ट होकर आशीर्वाद वरदान देंगे, जिससे हमारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। इसमें वे कितना सफल हो पाते हैं, कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि यहाँ सब कुछ बाहरी शक्तियों की इच्छा पर निर्भर करता है। इसमें सेवक की क्या मर्जी।
वह तो अनुनय विनय ही कर सकता है। आम तौर पर इसमें खींच, निराशा और अनास्था ही हाथ लगती है। किंतु इस धरती पर एक ऐसा देवता जरूर है जिनकी साधना कहीं बेकार नहीं जाती। वह अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करता। वह हाथों हाथ मेहनत का फल देता है। इस देवता की खोज के लिए हमें बाहर भटकने की जरूरत नहीं है। यह देवता हमारा सबसे नजदीकी देवता है, जिसका नाम जीवन देवता है। यदि हम इसको सही ढंग से साध लें तो यही कल्प वृक्ष बन जाता है। इसके नीचे बैठने से मन की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। अतः बाहर भटकने के बजाय जरूरत इतनी भर है कि हम अपने आप को संभालें, अपने को सुधारते और संवारते हुए जीवन देवता की साधना करें। भाइयों बहनों, जो इस सच्चाई को जितनी जल्दी समझ जाता है उसे उतना ही बड़ा सौभाग्यशाली माना जाता है। मनुष्य जन्म से जुड़े भांति भांति के उपहार, सुख और आनंद का लाभ ऐसे ही लोगों को मिलता रहा है और मिलता रहेगा। इसी जीवन देवता की साधना करने पर छोटे छोटे सामान्य से लोगों को इतिहास पुरुष बनने का गौरव मिलता है। 98 पाउंड की काया वाले, शरीर से दुबले पतले महात्मा गांधी में जीवन देवता की साधना से ऐसी प्रचंड शक्ति जागृत हुई कि ब्रिटिश राज हिल उठा। अब्राहम लिंकन, मार्टिन लूथर किंग, जॉर्ज वाशिंगटन भी पहले सामान्य से इंसान थे, किंतु जीवन देवता की साधना के बाद वे कहां से कहां जा पहुंचे। भाइयों बहनों, जीवन के हर क्षेत्र में ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं। इसी देवता की साधना करने पर सीवी रमन, जगदीश चंद्र बसु, आइंस्टीन, मार्क्स, मैडम क्यूरी, एडिसन जैसे वैज्ञानिकों को जो उपलब्धियां मिली, इसके लिए उन्हें किसी अन्य देवी देवता की मुनहार गुहार नहीं करनी पड़ी। जिस प्रकार ब्रह्मांड का छोटा रूप परमाणु है, वृक्ष छोटे से बीज में सुरक्षित रहता है, उसी प्रकार मनुष्य के अंदर भगवान की सारी शक्तियां दबी पड़ी हैं। इसको जगाया जाए तो ये ऋषि सिद्धियां के रूप में प्रकट होती हैं। जीवन देवता की साधना द्वारा ही ऋषि मुनि, योगी, तपस्वी, सिद्धि पुरुष इन शक्तियों के स्वामी बनते हैं। आम आदमी उस कोयले के अंगार की तरह सामान्य सी अवस्था में पड़ा रहता है, जिस पर राख की मोटी परत चढ़ी रहती है। जब इस राख को हटाया जाता है तो अपनी चमक और गर्मी देने लगता है। ऐसे ही जीवन देवता की साधना करने पर मनुष्य के अंदर अपना असली रूप प्रकट होने लगता है, जो कि स्वयं भगवान का अंश होता है। इसके जागने के साथ मनुष्य के अंदर वह चुंबक पैदा होने लगता है, जो अपने विकास और सफलता के लिए आवश्यक चीजों, व्यक्तियों और परिस्थितियों को अपनी ओर खींचता है। जिस प्रकार पेड़ की आकर्षण शक्ति बादलों को खींचकर बरसने के लिए मजबूर करती है, खानों की धातुएं अपनी जाति के कणों को दूर दूर से खींचकर पास इकट्ठी करती हैं, खिले फूल अपने चुंबक से मधुमक्खी, तितली और भौरों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। ठीक उसी प्रकार जीवन देवता को साधने पर
पैदा हुआ चुंबक के ईश्वर की शक्तियों को बुलाता है और आशीर्वाद देने के लिए विवश करता है, जिससे हमें रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है। सभी भाई बहनों को अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक, कमेंट एवं शेयर भी अवश्य करेंगे। आपके सुखमय, मंगलमय, उज्जवल भविष्य की कामना गुरुदेव माता जी से करते हैं।